हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज़ यूनिवर्स, जहां मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस डालती हूं और अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में आपसे बातें करती हूं। तो आज मैं बात करने वाली हूं कि कॉन्ट्रास्ट क्यों आते हैं लाइफ में। थोड़ी देर पहले मैं एक लेडी से बात कर रही थी, एक्चुअली पर्सनल काउंसलिंग चल रही थी। वो मुझसे कहती हैं कि मैम, हम नहीं चाहते हैं कि कॉन्ट्रास्ट आए हमारी लाइफ में, तभी भी कितने इतने क्यों आते हैं। और मैंने सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी वजह से ही कॉन्ट्रास्ट आते हैं लाइफ में। तो ये तो सच है। देखो, आप ही की वजह से कॉन्ट्रास्ट आते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है ना, इसका रीज़न ये है कि हम जैसी वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, रिटर्न में हमें वैसी ही वाइब्रेशन मिल रही होती है। सिंपल सा लॉजिक है। जैसी हम आप सामने वाले को बातें बोल रहे हैं, कड़वे वचन बोलेंगे या मीठे वचन बोलेंगे, हमें वापस में ऐसा ही तो रिटर्न में मिलेगा ना। हम किसी से प्यार से बात कर रहे हैं तो हमसे वो प्यार से ही बात करेगा, लेकिन हम अचानक से गुस्सा करने लग जाएं, नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेंगी ना, तो सामने से प्यार तो नहीं आएगा, नेगेटिव वाइब्रेशन ही आएंगी, पॉजिटिविटी तो ख़त्म। तो यही रीज़न है कि जैसी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में भेजते हैं, वैसी ही वाइब्रेशन हमें रिटर्न में मिलती है। इसलिए हमारी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आते हैं। देखिए, आप सोच कर चलिए कि कोई आपको 24 घंटे देख रहा है। आप 24 घंटों में कितना समय पॉजिटिव रहते हैं और कितना समय नेगेटिव रहते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। हम बहुत ज़्यादा हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम चुगली करना, किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन है। किसी को कुछ भी गलत बोल देना, नेगेटिव वाइब्रेशन। किसी के पीछे आप बात कर रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया आपको, तो आप उसके जाने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो क्या है, नेगेटिव वाइब्रेशन। तो आप इतनी नेगेटिविटी अगर वाइब्रेशन भेज रहे हैं यूनिवर्स में, तो आप आशा करते हैं कि पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। आप नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं किसी को, तो आप कैसे आशा रख सकते हैं कि आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो आप ऐसा ध्यान में रखिए हमेशा कि आपको कोई इंसान देख रहा है या कोई भी ऐसी शक्ति देख रही है आपको, जो आपको पूरा एनालिसिस करती है। 24 घंटे में आप कितना पॉजिटिव रहते हैं वो भी देखा जाता है, और जितना आप नेगेटिव रहते हैं वो भी वो देखते हैं। तो उसी के आधार पर आप जितना नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, उसी प्रकार से आपके सामने वो चीज़ें आती हैं कॉन्ट्रास्ट के रूप में। तो आप ध्यान रखिए कि आप किसी के लिए, देखो, किसी से रिश्ता ख़राब अगर हमारा होता है ना, तो हम क्या दोष देते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, उसी की गलती है। देखिए, अगर वो इंसान अच्छा है ना, तो वो आपके मुंह पर गलत बोल सकता है, लेकिन आपके पीछे नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि इंसान के मुंह पर तो मीठे बने हैं, लेकिन बाद में उसको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो उससे कैसी वाइब्रेशन निकलेंगी, आप खुद सोचिए। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, पॉजिटिविटी अगर इस ब्रह्मांड में होगी ना, तो कोई भी कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, ये गारंटी है। लेकिन जब आप नेगेटिविटी भेज रहे हैं किसी को, तो आपको नेगेटिव ज़रूर मिलेगा। ये आप सोचिए ज़रा। आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद को पॉजिटिव रखें, ताकि आपकी लाइफ में आने वाले कॉन्ट्रास्ट ख़त्म हो जाए, वो रहे ही ना। देखिए, कॉन्ट्रास्ट ना ऐसे नहीं है कि उम्र भर के लिए आ गए, नहीं। कुछ समय होता है, कुछ लिमिटेशन होती है, बुझा नहीं है। लेकिन उस कॉन्ट्रास्ट को आप इतना खुद से बढ़ा लेते हैं ना, कुछ भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उसको सबको बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल लेकर चलती हूँ। दो अलग अलग सोल हैं। एक वो जो किसी से फालतू की बातें करता ही नहीं, किसी उसकी लाइफ में क्या हो रहा है किसी को नहीं बताना, वो खुद से अपनी मुश्किलों को पार करता जा रहा है। दूसरा वहीं उसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आई,
कभी किसी को फ़ोन मिला है, कभी किसी को मिला है। सबके पास अपनी वाइब्रेशन क्या भेजी कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अब वो उनसे कहीं और जाएंगी कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो आप देख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में और बढ़ती जाने वाली है। लेकिन सामने जो वो दूसरा पर्सन है, दूसरे सोल हैं, उन्होंने किसी को बताया ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो वो जो एनर्जी है, वो जो वाइब्रेशन है, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी उस इंसान के साथ। लेकिन जो आप कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपनी मुश्किलों को आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, वो और बढ़ती जाने वाली है। क्योंकि यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन फैल रही है कि आप परेशान हैं, आपके साथ गलत हुआ है। तो आप अपनी मुश्किलों को अपने आप तक रखिए, आप अपने कॉन्ट्रास्ट को अपने आप तक रखिए। फिर देखिए कि कोई कॉन्ट्रास्ट अगर आता भी है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है, और कब आया कब चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए ताकि पॉजिटिविटी आपकी तरफ आए, ना कि नेगेटिविटी। तो कॉन्ट्रास्ट किस वजह से आते हैं? क्योंकि आप गलत वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। तो याद रखिएगा, पॉजिटिविटी जब हम फैलाएंगे तो पॉजिटिविटी हमारे लिए हमेशा हमारे आसपास रहेगी। तो यही मेरा आधार था समझाने का कि कॉन्ट्रास्ट की वजह आप होते हैं, आप ही इसको टाल सकते हैं। तो थैंक यू बोलते रहिए खूब सारा, सबको बोलिए थैंक यू की वाइब्रेशन आप भेजते रहिए यूनिवर्स में, आपकी खुशियाँ डबल ट्रिपल होती जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते रहिए। तो अगर आप पर्सनल काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।